अब हमें फल और वनस्पति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भवतारिणी भयहारिणी। धन्यवाद माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय माँ जग जननी जय जय। आपके होते हुए अपने भक्तों को कोई कमी नहीं है। अंततः जो हमारे लिए आवश्यक है वो हमें प्राप्त हो ही जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद माता आपका। हे, फल और वनस्पति मिल गए हैं। प्रातर्यास्यात्कमारि कुसुमकलिकया जापमाला जयन्ती मध्याह्ने देवी शाकुंभरी, आप निशाक उत्पन्न कर एक बार पुनः सृष्टि की रक्षा की, इसलिए आपका ये रूप आपको आपके स्वरूप में समस्त संसार माता शाकुंभरी कहकर पुकारेगा। ब्रह्माणि नमो नमः, हे रुद्राणि नमो नमः, सकराय वासिनि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, मातृ शताक्षी नमो नमः, हे सुख राशि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते, संकटहारिणि नमो नमः, कष्ट निवारिणि नमो नमः, मां भवतारिणि नमो नमः, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते, शाकंभरी नमोस्तुते। एक नवीन फल अर्थात गरल तरल असफल हो गए। संसार में आज स्वस्थ और रोगों को फैलाने में असफल रहे वो। इस प्रकार तू चीख कर मात्र यहाँ के चमगादड़ों को आतंकित कर सकता है। माता! हाँ मैं मूर्ख, इस प्रकार ऊंचे स्वर में चीखने से कुछ नहीं होगा। सुन मेरी चेतावनी और अभी भी समझ जा। बार बार क्षति पहुंची है तुझे, बार बार पराजित हो चुका है तू। वेद माता को प्रथम पूज्य गणेश मुक्त करा ले गए, तेरा नगर नष्ट हो गया। एक एक कर तेरे सभी असुर तापिक, गरल और तरल भी विफल हो गए। तो अब तो समझ जा ये संकेत और सुधर जा। इसमें आपका दोष नहीं है माता, ये तो माँ का कर्तव्य है कि वो अपनी संतान और अपने भक्तों की चिंता करे। मैं आपका परम भक्त हूँ माता, इसलिए आपका स्नेह मेरे प्रति है
और इसलिए आप मुझे सावधान कर रही हैं। किंतु मैं दुर्गमासुर हूं, दुर्गमासुर हूं, और मैं दुर्गमासुर उस आदिशक्ति माता को दिखाऊंगा कि मैं क्या करने में सक्षम हूं। रक्षा कीजिए महाराज, सहायता कीजिए महाराज। सहायता की आवश्यकता दुर्बलों को पड़ती है। दुर्गमासुर के राज्य में ऐसे दुर्बलों का कोई स्थान नहीं है। मैं दुर्गमासुर पराजय स्वीकार नहीं करूंगा, कदापि नहीं। पुनः अपनी असुर सेना, अपने नगर का निर्माण करूंगा मैं, और धूल धूसरित करूंगा उन देवताओं को। असुर, मेरे पिता महान असुर रूरू का वध किया था उस देवी ने, और हमारे महान राजा शुंभ निशुंभ का भी वध किया था उस देवी ने। और आज वही देवी तुम्हारे महाराज दुर्गमासुर का वध करने का प्रयास कर रही है। मेरे असुरों, मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे प्रति समर्पित किया है, और अब तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। तुम सभी को मेरे लिए युद्ध करना होगा, और मेरे नगर का नव निर्माण करना होगा। और तुमने यदि ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब चुनाव तुम्हें करना है, मेरे लिए कार्य करना है या मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त करनी है। अवश्य महाराज, अवश्य महाराज, हम आपके साथ हैं महाराज। असुर राज दुर्गमासुर की। दुर्गमासुर पराजित नहीं हुआ है, वो तो पुनः खड़ा हुआ है। मैं पुनः खड़ा हुआ हूं। दुर्गमासुर, दुर्गमासुर, दीपक की ज्योति भी बुझने के पूर्व एक बार अवश्य फड़फड़ाती है। तेरे साथ भी अभी वही हो रहा है, क्योंकि तू सुधरेगा नहीं। तू सुधरेगा नहीं। माँ, क्या हुआ माँ? दुर्गमासुर पुनः अपनी कुटिलता पर उतर आया है। हाँ माता, आप उचित कह रही हैं माता। माता, मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार दुर्गमासुर अपनी सेना को पुनः संगठित कर रहा है, अपने नगर का नव निर्माण कर रहा है। अर्थात वो किसी कुटिल योजना की रचना कर रहा है। माता, अब तो दुर्गमासुर के आतंक का अंत करने का केवल एक ही उपाय, उसका अंत। हाँ माता, और वो केवल आप ही कर सकती। नहीं, जगत माता हूं मैं, और दुर्गमासुर भी मेरी ही एक संतान है। किंतु दुर्गमासुर तो दुष्टता की पराकाष्ठा है माँ। वो आपके ही भक्तों के लिए संकट बनता जा रहा है। जो भी हो, किंतु पुत्र कार्तिकेय, मैं तो अपने मातृ धर्म का परित्याग नहीं कर सकती, और किसी भी अवस्था में मुझे अपनी संतानों को सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान करना ही होता है, और वही अंतिम अवसर दुर्गमासुर को भी प्राप्त होगा। किंतु माँ, यदि उसने अभी भी आपकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो? तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। तो फिर उसका अंत निश्चित है। देवी
काल रात्रि, देवी काल रात्रि, देवी काल रात्रि, देवी काल रात्रि, देवी काल रात्रि, देवी काल प्रणाम माता काल रात्रि। आपने मेरा आवाहन किया माता, आदेश दीजिए। देवी काल रात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए। और उनके लिए मुझे किन साधनों का प्रयोग करना होगा माता? नहीं देवी काल रात्रि, ये उसकी अंतिम चेतावनी है। आप उसे समझाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। इसीलिए उसे समझाने का प्रयास करिए कि वो पाप का परित्याग करे, अन्यथा उसका पतन, उसका विनाश होकर ही रहेगा। जब मैं अपने नगर का नव निर्माण कर रहा हूं, तब मुझे अपने असुर प्रहरियों द्वारा सभी दिशाओं से मुझे अपने भवन की सुरक्षा सुनिश्चित चाहिए। ये क्या है? क्या ये किसी संकट के आने का संकेत है या कोई शत्रु आ रहा है यहाँ? सावधान रहो। ये क्या हो रहा है? माता काल रात्रि तो आपकी सबसे उग्र और कठोर स्वरूप है, और वो तो युद्ध के लिए तत्पर है, किंतु आपने उन्हें ही दुर्गमासुर के पास उसे अंतिम चेतावनी देने भेज दिया। माँ, पुत्र गणेश, अंतिम चेतावनी कभी विनम्रता से नहीं दी जाती। दुर्गमासुर जैसे दुष्ट असुर को यदि उचित पद दिखाने के लिए यदि अपनी उग्रता का परिचय देना आवश्यक हो, तो वो भी करना होगा, क्योंकि जो दुर्बल है वो कभी शांति स्थापित नहीं कर सकते, और अपने शत्रु से शांति वार्ता करने हेतु उसे अपनी शक्ति का परिचय कराना आवश्यक होता है।
ये स्त्री कौन है? माता कालरात्रि के क्रोध का ज्वालामुखी तो कभी भी फट सकता है। नहीं देवराज, अभी ऐसा कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैंने उन्हें वहां युद्ध के लिए नहीं, शांति वार्ता के लिए भेजा। देवी कालरात्रि, आप मेरी और स्वामी की दूत बनकर जाइए और दुर्गमासुर को समझाइए, क्योंकि शांति संधि में ही संसार का हित है। माता का आदेश है, इन दुष्टों का संहार नहीं करना है मुझे, तो बिना इनका अंत किए इन्हें अपने मार्ग से हटाऊंगी मैं। अरे ये क्या हो रहा है? हम ऊपर कैसे उठे जा रहे हैं? महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। आगे नहीं बढ़ सके मेरे असुर। वो तो लौट कर यहीं गिर रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये किसका आगमन हुआ है यहाँ? कौन है ये देवी जो बड़ी उग्र और भयंकर प्रतीत हो रही है? ये क्यों आई है यहाँ? दुर्गमासुर, रोको अपने असुरों को। अस्त्र झुकाने का आदेश दो इन्हें। मैं यहाँ युद्ध करने नहीं, शांति स्थापित करने आई हूँ। शांति का प्रस्ताव लेकर आई हो तुम? तो तुम्हें ज्ञात हो ही गया कि मैं अपने बल से कितना आतंक मचा सकता हूं। देवी, किंतु रिक्त हाथों क्यों चली आई? भिक्षा पात्र कहाँ है तुम्हारा? मुझसे भिक्षा मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा। अरे इसमें इतना क्रोधित होने की क्या आवश्यकता है देवी? तुम मुझसे कुछ मांगने आई हो ना? शांति की भिक्षा, तो उसके लिए भिक्षा तो मांगनी होगी, किंतु तुम्हें नहीं। उस महादेव पुत्र को अन्य देवी देवताओं के साथ भिक्षा पात्र लेकर आना ही होगा और मेरे समक्ष शीश झुकाकर शांति की भीख मांगनी होगी। और मेरे सामने शीश झुकाकर गिड़गिड़ाकर शांति की भीख मांगनी होगी मुझसे। उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि उन्हें शांति प्रदान करूं अथवा उनके शीश उनके धड़ से विलक कर उन्हें मृत्यु दे। शीश विलक करोगे? इतना सामर्थ्य नहीं है तुम में। मृत्यु का संकट तो तुम पर और तुम्हारे इन असुरों पर मंडरा रहा है। मैं यहाँ तुम सभी के शीश सुरक्षित करने का अवसर देने आई हूँ।
उनसे युद्ध करने पर उतावले हो रहे हो तुम, जो स्वयं परम शक्ति, वो परम शक्ति जो अपनी पलक झपकाते तुम्हें भस्म कर सकती है। अरे दुष्ट, स्वयं आदि शक्ति ने जिस संसार की रचना की, जिस संसार में सभी जीव अपनी अपनी सीमाओं पर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, उस संसार को संकट में डालना चाहते हो तुम। उनकी संतानों को कष्ट देकर तुम अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रहे हो। अभी भी समय है, पाप का त्याग करो, दुष्कर्मों का परित्याग करो, सुकर्म करो, उसी में तुम्हारी भलाई है दुर्गमासुर, और तुम्हें यही समझाने में यहाँ आई। देवी, इतनी दूर से तुम मुझे ये समझाने आई हो कि जगत जननी का संसार कैसा है और मैं एक अच्छा बालक बनकर उसके संसार में वास कर। देवी, तुम मुझे मूर्ख पुकार रही थी ना, किंतु वास्तविकता तो ये है कि मूर्खतापूर्ण संवाद तो तुम मुझसे कर रही हो। कि ऐसी उद्दंडता करने का दुस्साहस भी कैसे किया इसने? विनाश काले विपरीत बुद्धि। पापी नहीं, अपितु पाप नष्ट हो सके, इसलिए ईश्वर अपनी संतानों को सुधरने का एक अवसर अवश्य देते हैं।